18 और 21 को। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे मेवाड़ का इतिहास। स्टार्ट करते हैं, है ना। हाँ, देखो मेवाड़ के इतिहास में आपको कौन कौन मिलेंगे हैं। आपको मिलेंगे स्टार्टिंग में बप्पा रावल। देखो मेवाड़ का प्राचीन नाम बहुत सारा है, तो पहले इसके प्राचीन नाम की बात कर लेते हैं। प्राचीन नाम कौन कौन सा है? लिखो। मेर, मेवाड़ का प्राचीन नाम है मेर। मेद, मेर, मेर, मेद, मेद, मेर, मेर हो गया ना। मेद, अरे मेर रहता, मेरा मेर, मेद, मेद। है ना। सीबी, एक नाम और मिलता है सीबी। एक नाम और मिलता है प्रागवट, है ना। एक नाम और मिलता है जनपद। जनपद माने होता है मेन हिसाब से तुम्हारा जहां पर जन लोग रहते हैं ना, आदमी लोग रहते हैं, उसको बोलते हैं जनपद, है ना। ये एंशिएंट हिस्ट्री का एक वर्ड है, ठीक है। उसके बाद मेर लिखी गया, मेद लिखी गया, मेदपट लिखी गया, है ना। सीबी, ये सारा नाम जो है तुम्हारा मेवाड़ का है। क्लियर। अब पूछोगे सर तो मेवाड़ वर्तमान के कितने हिस्से में फैला हुआ राजस्थान के, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारे वंश आएंगे। आगे मेवाड़ है, उसके बाद चित्तौड़ है ना। उसके बाद फिर और भी जगह है बहुत सारे, फिर मारवाड़ वंश है ना, बूंदी है। बात समझे। तो ये सारे इलाके हैं। तो वर्तमान का है बूंदी, बुंदेलखंड को बूंदी कहते हैं। हाँ हाँ, जो यूपी और क्या बोलते हैं, थोड़ा सा राजस्थान का इलाका है, बॉर्डर पे जो बसा हुआ है उसको बोलते हैं बुंदेलखंड, बूंदी, है ना। बूंदी में भी 2-3 को पढ़ाएंगे, है ना। बूंदी वाले भी 2-3 जगह पे रहेंगे। तो वर्तमान मेवाड़ में कौन कौन आएगा, पहले ये देख लेते हैं। तो वर्तमान मेवाड़ में आता है चित्तौड़, गाना तो सुन रखा होगा इसके बारे में काफी सारे, है ना। उसके बाद एक जगह है उदयपुर, उदयपुर, है ना। उसके बाद एक जगह है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। उसके बाद है एक जगह है प्रतापगढ़, चित्तौड़ के जस्ट बगल में है प्रतापगढ़, है ना। हाँ, ये भी अच्छा खासा एक, अब वर्तमान में समझ लो कि एक जिला है प्रतापगढ़, है ना। उसके बाद है राजसमंद, क्या नाम है, राजसमंद। क्लियर। तो ये 5 स्थान जो हैं वर्तमान के हिसाब से, आप में इसको कह सकते हो ये पूरा क्या है, मेवाड़ है। क्लियर हो गए। हाँ, अब पूछोगे सर इसका एक नाम और मिलेगा तुम लोग को मेवाड़ वंश का। जो पहला नाम मिलता है वो नाम मिलता है गुहिल वंश। कौन वंश, गुहिल वंश। एक नाम और मिलेगा, एक नाम तो इतना सारा हो गया, प्राचीन नाम में आते हैं सब, है ना। क्लियर। एक नाम और मिलता है आपका गुहिल। गुहिल क्यों मिलता है, तो ऐसा माना जाता है कि मेवाड़ वंश का जो सबसे पहला राजा थे उनका नाम क्या था, गुहिल था। तो उन्हीं के नाम पर ये वंश का नाम रखाया है। क्लियर। तो ऐसा बोल सकते हो कि ऐसे संस्थापक नहीं बोल सकते हो कि प्राचीन राजा कौन है इस वंश के, गुहिल। क्लियर। पहला में। दूसरा में इस वंश का राजा का नाम है भोज। ये सब के इतिहास नहीं मिलेगा उतना, है ना। हाँ, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में काफी सारी छुपाई गई है इतिहास, है ना। उसके बाद है महेंद्र, उसके बाद है नाग। ये सब राजा हैं, है ना, नंबरिंग से, है ना। क्लियर। 5वें राजा का नाम है शिलादित्य, शिलादित्य। क्लियर।
उसके बाद है गुहादित्य, गुहादित्य। शिलादित्य के बारे में थोड़ा सा एक चीज मिलता है कि शिलादित्य की पत्नी का नाम था पुष्पावती, बस। इनकी पत्नी का नाम क्या था? हाँ, इनके बारे में बस यही जानकारी है, पुष्पावती। क्लियर? हाँ, उसके बाद हुआ क्या कि ये सब राजा जो हैं गुहिल उहिल वाले, ये सब थोड़े से अलग हैं। अलग किस लिए हैं जो बताते हैं अभी। क्योंकि जब ये मेवाड़ वंश का मेन राजा, जब स्थापना इसका पहले हुआ था, एंसेंट हिस्ट्री के समय में पढ़ते हैं, बात समझे, तो वहाँ पर स्थापना इनका मिलता है। गुहिल नाम का एक व्यक्ति थे, उन्होंने मेवाड़ में एक वंश की स्थापना की थी। उसके बाद उनका वंश चलता गया। इसी बीच क्या हुआ कि एक ऋषि थे, उनका नाम था हरित ऋषि। क्या नाम था उनका? हरित ऋषि। हरित ऋषि। अब ये हरित ऋषि जो थे, जो क्षेत्र है वही क्षेत्र में रहा करते थे, बात समझे। इनका काम था गायों का सेवा करना वगैरह वगैरह। इन्हीं का एक शिष्य बन गए, उनका नाम हो गया बप्पा रावल। क्या हो गया? बप्पा रावल। क्लियर? इनका शिष्य बनते थे बप्पा रावल। अब जब पूरा कहानी होने शुरू हो गई कि बप्पा रावल जब पूरा मतलब ऋषि मतलब सेवा हुआ किए ऋषि को, तो अंतिम समय बोलते हैं ना ऋषि क्या चाहिए आपको, जो बताइए हमको। तो ऋषि बोले कि तुम एक बड़ा साम्राज्य का राजा बनोगे। बप्पा रावल बोले कहाँ हम मेवाड़ का राजा बन सकते हैं, मतलब वहां पर तो आसपास में मेवाड़ ही है, जो बड़ा साम्राज्य दिख रहा है उनको, है ना। तो बोले ठीक है, अब बन जाओगे। इतने में क्या हुआ कि ये आशीर्वाद दे करके ऋषि जो है ये हरित ऋषि, वो स्वर्ग सिधार गए। और वहीं पर एक मंदिर था, उस मंदिर का नाम था अरण्यवासिनी का मंदिर। कौन मंदिर? अरण्यवासिनी का मंदिर। अरण्यवासिनी देवी है, ध्यान रखना। अरण्यवासिनी क्या है? देवी है। अब ये पहले वाले जो गोहिल हैं, स्टार्टिंग वाले गोहिल, वो मानते हैं अपनी कुल देवी को, अरण्यवासिनी को। क्लियर? लेकिन क्या हुआ कि एक समय आते आते, गुहादित्य के बाद भी और भी राजा रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जानकारी हमको प्राप्त नहीं है, लेकिन और भी राजा रहे हैं। लेकिन उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाने के कारण क्या होता है कि बप्पा रावल एक छोटी सी सेना या फिर वहां पर कूटनीति के तहत वहां पर पूरा अधिकार कर लेते हैं। अधिकार करने के बाद मेवाड़ वंश का फिर से स्थापना करते हैं, जो कहाँ होता है? अरण्यवासिनी के मंदिर में। क्लियर? तो इनका पुराना नाम कौन सा है? गोहिल वंश, जो पहले चला रहा है। इनका कोई दूर दूर तक संबंध इनसे नहीं है, ध्यान रखना। इनका संबंध जो है ये दूर दूर तक नहीं है। क्लियर हो गए हैं? ऐसा नहीं कि ये एंसेंट हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं आप लोग को। एंसेंट हिस्ट्री क्लियर हो गया। अब आते हैं मिडाइवल हिस्ट्री में। ये कहानी है लगभग 600 ईस्वी के लमसम, ठीक है, जब बप्पा रावल जो है वहां पर एस्टेब्लिश होते हैं, और वो मतलब बोल सकते हो कि इस वंश को टेक ऑफ कर लेते हैं। टेक ऑफ करने के बाद उस वंश की स्थापना रीस्थापना करते हैं, बस समझे। जैसे मान लो कि जमीन है, जमीन को फिर से खरीदा तो पूजा करवाया, तो वही कहानी। और वो पूजा कहाँ होती है? तो अरण्यवासिनी देवी के मंदिर में ही होती है। क्लियर हो गए? यहाँ से थोड़ा सा भगवान यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। अब बप्पा रावल जब राजा बने तो बहुत सारे लोग एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि दूसरा को राजा बनता है तो एक्सेप्ट बहुत सारा मुश्किल होता है करना। तो बप्पा रावल ने क्या किया कि बोला कि हम राजा नहीं है, राजा है एक लिंगेश्वर। एक लिंगेश्वर मतलब भगवान शिव, है ना, उन्हीं के आदेश से हम बने हैं। जो भी आप धन दोगे, जो भी वो बोलेंगे वो हम करेंगे। उसी समय एक घटना हो गई कि बप्पा रावल के समय में ही क्या हुआ कि मुगली बोल रहे हैं, मैं मुस्लिमों का आक्रमण होने शुरू हो गए, बात समझे। और बप्पा रावल जो है मेवाड़ को उस आक्रमण से बचा लेते हैं। उसको खदेड़ते खदेड़ते बप्पा रावल कहाँ लेके चले जाते हैं? अफगानिस्तान तक कब्जा कर लेते हैं। आप लोग पाकिस्तान में एक जगह का नाम सुने होगा, रावलपिंडी। रावलपिंडी इन्हीं के नाम पर है। कहाँ गए? इन्हीं के नाम पर है रावल, हाँ पिंडी इन्हीं के नाम पर है। जहाँ पर स्टे किया था ना, उस जगह का नाम ही रखा गया रावलपिंडी, बात समझे। तो जब बचा लेते हैं तो फिर वहाँ के लोगों को लगता है कि नहीं, ये राजा हमारे लिए परफेक्ट है ना, तब इनको थोड़ा वहां पर अति करना, एस्टेब्लिश होना आसान हो जाता है। उसके बाद फिर यहीं से इनका वंश चलना शुरू हो जाता है। तो एंसेंट हिस्ट्री की जानकारी तो हमको बहुत कम मिल पाती है, लेकिन हमको यहाँ जानकारी मिलना शुरू हो जाएगी जो बप्पा रावल फिर से स्टार्ट किए थे। क्लियर हो गया कहानी यहाँ तक? हाँ, तो यहाँ पर लिख सकते हो स्टार्टिंग से बप्पा रावल के बारे में देखते हैं। हेडिंग डालिए बप्पा रावल। इतना क्लियर हो गया ना? हाँ, इतना क्लियर होना आवश्यक है ना।
है ना। चलिए बप्पा रावल देखिए, चलिए लिखिए पहला पॉइंट, मेवाड़ महादेव के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। बप्पा रावल को मेवाड़ किससे प्राप्त हुआ? महादेव के आशीर्वाद से, है ना। लिखो, बप्पा रावल को मेवाड़ महादेव के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। ये शिष्य किनके थे? अभी बताए थे। शिष्य किनके थे बेटा? हरित ऋषि। हरित ऋषि के ये शिष्य थे। सॉरी, गुरु कर लो, यहाँ पे शिष्य हो गया। गुरु इनका कौन था? हरित ऋषि, है ना। ये रावल जो है ना, ध्यान रखना, ये रावल जो है ये उपाधि है ना। तो इनका उपाधि कौन सा हो जाएगा? रावल। क्लियर? ये रावल जो क्या है? उपाधि है। क्लियर? इनका वास्तविक नाम होता है कालभोज। वास्तविक नाम इनका था जो था क्या? काल भोज था। अब पूछोगे सर तो इन्होंने चित्तौड़ किससे छीना था? मेन जगह चित्तौड़ ही है, राजधानी कहाँ है? चित्तौड़ ही। अभी तो 5-6 जगह लिखा है ना, उसमें चित्तौड़ मेन राजधानी है। ये चित्तौड़ कौन से व्यक्ति छीना था? तो जो अभी बताए थे, गोहिल वंश का अंतिम राजा जो बता रहे हैं, जो नहीं लिखाए थे, उनका नाम था मान मोरी। क्या नाम था? मान मोरी। तो एक छोटी सी लड़ाई हुई थी, है ना। उस लड़ाई में मान मोरी हार गए थे और बप्पा रावल जीत गए थे, और उसी के एवज में इनको क्या मिला? चित्तौड़ की गद्दी मिल गई, मतलब पूरा मेवाड़ इनको मिल गया। तो एक क्वेश्चन लिख सकते हो कि मान मोरी से चित्तौड़ छीना। किसे छीना? मान मोरी से चित्तौड़ छीना। इनको कोई विरासत में नहीं मिली थी, ध्यान रखना, है ना। इसके लिए युद्ध करना पड़ा था, है ना। कब? तो 734 ईस्वी में। देखो यही कहानी है। मतलब इस वंश की स्थापना कब हो रही है? सॉरी, मेवाड़ वंश की स्थापना कब हो रही है? 734 में। क्लियर? अब यहीं पर थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे भगवान जो थे अरण्यवासिनी देवी का, देवी तो अरण्यवासिनी है ना। यहाँ पर अब थोड़ा सा भगवान चेंज हो गए। अब मेवाड़ वाले लोग एक लिंगेश्वरी की पूजा करने लगे, मतलब भगवान शिव की पूजा करने लगे। एक क्वेश्चन लिख सकते हो यहाँ पे, एक लिंजी का मंदिर बनवाया। एक लिंजी का मंदिर बनवाया। क्लियर? उसके बाद क्या किए? तो मुस्लिम को गजनी तक भगाया। मुस्लिम को कहां तक भगाया? गजनी भगाया। और गजनी में एक राजा था, उसका नाम था सलीम। गजनी का राजा कौन है? गजनी का राजा है सलीम। सलीम को बप्पा रावल क्या करते हैं? हराते हैं। सोचो कहाँ है राजस्थान, कहाँ है गजनी? गजनी अफगानिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है ना। वहां पर जाते हैं सेना लेकर के, सलीम को हराते हैं, बात समझे। और उसके बाद अपने भांजे को वहां पर राजा बना करके वापस चले आते हैं। क्या खतरनाक व्यक्ति रहा होगा, है? तो एक पॉइंट लिख सकते हो, गजनी का राजा कौन है? सलीम। सलीम को किसने हराया था? बप्पा रावल ने हराया। क्लियर हो गए यहां तक? सलीम गजनी का राजा है। जैसे यहाँ पर जब मुस्लिम आक्रमण हुए ना, तो उस समय राजा कौन था? सलीम। तो बप्पा रावल ने क्या किया कि यहाँ से खदेड़ते हुए गए, पीछा करते हुए कहाँ तक पहुंच जाते हैं? गजनी तक। बोले कि जहां से इसका मेन जड़ है वही काटो, वही काटो। तो वहां पर गए, देखे गजनी पर कौन राजा बना हुआ है? सलीम बना हुआ है। सलीम को भगा देते हैं गजनी से, निकले यहाँ से। युद्ध होता है, युद्ध होने के बाद हारता है सलीम। हारने के बाद वो भाग जाता है। भागने के बाद फिर क्या करता है? तो वहां पर बप्पा रावल क्या करते हैं कि अपना एक भांजा होता है, जैसे उत्तर राजा बन नहीं सकते हैं, लौटना इनको, तो वहां भांजा होता है, भांजा को वहां पर गजनी का राजा बनाकर चले जाते हैं।
इसी दरमियान है ना, पाकिस्तान का एक जगह है रावलपिंडी, जहां पर स्टे किए थे, आज भी रावलपिंडी है, मारना चर्च है ना। लिखो, रावलपिंडी का नाम इनके नाम पर है। रावलपिंडी कहाँ है भाई? पाकिस्तान में, इनके नाम पर है। रावलपिंडी कहाँ है? पाक कर लेना, पाकिस्तान है ना, एक जगह है रावलपिंडी। क्लियर? वहां पर स्टे करते हैं, स्टे करने के दरमियान क्या होता है, तो वहां पर उस नाम जगह का नाम ही रखा जाता है रावलपिंडी। रावल बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं, रावल इनका जो है टाइटल है, ये आगे आगे लगेगा रावलपिंडी। हाँ, एक क्वेश्चन और कभी कभी आ जाते हैं एग्जाम में, हालांकि यहाँ वाले एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि अपने आप को दैवीय राजा मानते थे, जो भी मेवाड़ वंश वाले थे, अपने आप को राजा नहीं मानते थे। कैसा राजा मानते? हम देवों के, मतलब क्या है, कुछ है, देव हैं, नहीं देवों के शिष्य हैं, है ना। दैवीय राजा मतलब वो देवों के शिष्य है, जो कहते हैं वो सुनते हैं। टैक्स हमको नहीं दे रहे हो, टैक्स किसको दे रहे हो? देवताओं को दे रहे हो। बात समझे? तो देखो, अपने आप आसपास में राजा बनना है तो आपको जितना बातें करोगे धार्मिक उतना अच्छा रहेगा। बात समझे? तो एक लोग से क्वेश्चन, लाइक क्वेश्चन इधर से पूछता नहीं है, लेकिन कभी राजस्थान एग्जाम देने का मन हो गया तुम लोग का, तो वहाँ पर क्वेश्चन पूछता है सब, है ना। बिहार पुलिस, सॉरी राजस्थान पुलिस, जो भी राजस्थान एग्जाम में होता है वहाँ पर भर भर कर राजस्थान पूछेगा। हाँ है, बहुत सारे जाते हैं एग्जाम देने, क्या बात कर रहे हो तुम। राजस्थान वाले जब यहाँ, तुम लोग पता होना चाहिए कि राजस्थान वाले यहाँ भरे पड़े हैं तुम्हारे, एसएससी में तुम्हारे क्या बोलते हैं, टीचर में भरे पड़े हैं तुम्हारे राजस्थान वाले। लिखो, राजा अपने आप को दैवीय सिद्धांत मानता था। राजा अपने आप को दैवीय सिद्धांत मानता था। क्लियर? इन्होंने अपनी राजधानी नगदा को बनाया था, ध्यान रखना। नगदा चित्तौड़ की एक जगह है ना। इनकी राजधानी कहाँ थी? मेवाड़ की स्टार्टिंग राजधानी नगदा, वक्त वक्त पर चेंज होते रहेगा भाई। स्टार्टिंग राजधानी कहाँ है? नगदा। चित्तौड़ की एक जगह है नगदा, ठीक है। बाद में फिर चित्तौड़ होगा, है ना। उसके बाद फिर और भी राजधानी चेंज होती रहेगी, है ना। जैसे महाराणा प्रताप आएंगे वहां पर राजधानी चेंज हो जाएगी, है। तो अभी ना मतलब बप्पा रावत के समय, बप्पा रावल के समय राजधानी नगदा है, फिर बदल जाता है। हाँ, जैसे अब मान लो कि हम दूसरा कोई राजा आया तो उसको अपने अनुसार राजधानी रखनी है। बात समझे? जैसे बिहार की राजधानी पहले कहाँ थी? राजगिरी, फिर चेंज हो गया, पटना हो गया। फिर अगर पटना ज्यादा भर जाएगा तो लाइक यहाँ पर अब दिक्कतें होने शुरू हो गई है, तो राजधानी चेंज हो सकता है। कौन सी बड़ी बात है इसमें? जहां पर खाली स्थान देखेगा वहां पर बढ़िया जगह पर राजधानी बनाएगा, जहाँ पर साफ सुथरी हवा है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पूरा तंत्र को उठाकर ले जाना बहुत मुश्किल वाला काम है। आगे तुम लोग को पढ़ाया था, जब मिडावल हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, तो एक व्यक्ति था मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, राजधानी को चेंज किया था। तो राजधानी चेंज करना मामूली बात है? पूरा सिस्टम को उठाना, पूरा सिस्टम को एक जगह से दूसरे ट्रांसफर करना, कितना करा काम है सोचो। जितना डॉक्यूमेंट्स होगा रखा हुआ है एक एक कार्यालय में, कितने कितने डॉक्यूमेंट्स है, ये सारा सारा काम तो नॉर्मल थोड़ी लग रहा है। सुनने वाला अच्छा था, राजधानी चेंज कर दिया। सुनने वाला तो लग रहा है राजधानी चेंज कर दिया। अरे राजधानी चेंज कर दिया, सोचो कि राजधानी चेंज कैसे हो सकता है। सोचो कि पटना में राजधानी है, अब पूरा तंत्र उठा करके लेके जाना है हमको राजगीर। सोचो, विधानसभा जाएगा, है ना, सीएम, जितना मंत्री परिषद, सबका ऑफिस जाएगा, सबका कार्यालय जाएगा, सबका आवास जाएगा, जाएगा ना जी। फिर पूरा तुम्हारा बोर्ड ऑफिस जाएगा, बोर्ड ऑफिस में सारे डॉक्यूमेंट्स वो जाएगा। और उतना बिल्डिंग वहां बनाएगा था, कितना साल लगेगा बिल्डिंग बनाने में? तो सुनने में तो खाली आसान लगता है कि राजधानी चेंज कर दिया। अरे राजधानी चेंज कर क्या हो सकता है? क्लियर हो गया बप्पा रावल के बारे में? इसके बाद जो राजा बनते हैं उनका नाम है अल्लट। बप्पा रावल का राजा कौन बनता है? अल्लट। अब यहां से थोड़ा सा आप लोग को मिलने शुरू हो जाएंगे।
अल्लट के बाद फिर बनेगा राजा जयद्रथ सिंह, और जयद्रथ सिंह के बाद शुरू होगा राजा रतन सिंह। नाम तो सुना ही होगा, पद्मावती देख लेना तुम लोग। हाँ, कल या परसों सब मंडे तक में तुम लोग को पद्मावती देख के आना है एक मूवी। लेकिन उसमें देखना ज़्यादा कुछ नहीं, उसमें देखना सिर्फ कैरेक्टर को, वो को बहुत सारा चेंज किया, हम बता दें कहाँ कहाँ चेंज किया है इसमें, है ना। क्या क्या कहानियाँ वहाँ पर चेंज हुई है, जो वहाँ ज़्यादा कहानियों को में घुस मत जाने, है मूवी देखना ही।